श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग में हम श्लोक 61 से 72 श्लोक का अर्थ सहित विवरण करेंगे। अब गीता बताती है मन कैसे भटकता है और कैसे स्थिर होता है। इच्छा से क्रोध और क्रोध से विनाश। आज गीता इस पूरी श्रृंखला का रहस्य खोलती है। मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। अब जानिए स्थित प्रज्ञ की अंतिम अवस्था। जब मन अशांत हो तो गीता सिखाती है शांति तक पहुंचने का मार्ग। श्लोक 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान में मन लगाता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कालः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63 क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिभिभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो। जब मन अशांत हो तो बुद्धि का विभ्रम और स्मृति का क्षय होता है। ये आगे के श्लोकों में विस्तार से समझाया गया है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। यही पतन की पूरी श्रृंखला है। श्लोक 64 राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को नियंत्रित रखता है वह मन की शांति प्राप्त करता है। श्लोक 65 प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन की शांति से सभी दुख दूर हो जाते हैं और शांत मन में बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्लोक 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावायतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन स्थिर नहीं उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं, जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा। श्लोक 67 इंद्रियाणां ही चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। पीछे चलता है वो बुद्धि को ऐसे हर लेता है जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। श्लोक 68 तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 59 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसार के लिए रात है अज्ञान, वह ज्ञानी के लिए जागरण है, और जिसमें संसार जागता है वह ज्ञानी के लिए अज्ञान समान है। श्लोक 70 आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी है वही सच्ची शांति पाता है। श्लोक 71 विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शांतिमधिगच्छति। त्याग कर ममता और अहंकार छोड़कर जीता है वही शांति प्राप्त करता है। श्लोक 72 अध्याय 2 का अंतिम श्लोक एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म की स्थिति है। इसे प्राप्त कर मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और अंत समय में भी वह परम शांति मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 2 का अंतिम संदेश मन को जीतो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, इच्छाओं से ऊपर उठो, समभाव रखो। यही है ब्राह्मी स्थिति, सच्ची शांत। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। यही है गीता के अध्याय 2 का अंतिम सत्य। अगले अध्याय में जानिए कर्म का असली महत्व।
कर्म से भागोगे तो बंधन मिलेगा, कर्मयोग अपनाओगे तो मुक्ति। जय श्री कृष्णा।